नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ अब हमारे छत्तीसगढ़ में चुनावी साल भी लग गया है। इस साल के अंत में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर राज्य में अपनी सत्ता दोहराने के लिए आतुर है, लेकिन इस बार सत्ता की राह कांग्रेस के लिए उतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भूपेश सरकार को काम करना बाकी है। नहीं तो इस बार के विधानसभा चुनाव की डगर उनके लिए कठिन हो सकती है। आरक्षण, ये इस समय हमारे प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण के लिए 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित तो कर दिया, मगर अब तक ये हस्ताक्षर के लिए राजभवन में ही अटका हुआ है। राज्यपाल ने अब तक इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके लिए बीजेपी जहां भूपेश सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं राज्य सरकार राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बता रही है। राजभवन और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान का सीधा असर हमारे प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है, खासकर युवाओं पर, क्योंकि राज्य में स्कूल कॉलेज में एडमिशन, नौकरियों में भर्ती के लिए भी आरक्षण का ही आधार होता है। ऐसे में जनता राज्य सरकार से भी खफा चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार ने बिना तैयारी के विधेयक लाया था, इस वजह से राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। अगर ये मुद्दा ज्यादा लंबा खिंचाया तब निश्चित ही इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। नियमितीकरण, ये मुद्दा तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव से चला रहा है। कांग्रेस ने तब विपक्ष में रहते हुए छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार बनते ही उनका नियमितीकरण होगा, मगर अब तक इस दिशा में कोई पहल होती नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ के जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी यह मुद्दा जोर शोर से गूंजा। भाटापारा से विधायक शिवरतन शर्मा ने इसे उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार ने सभी विभागों से अनियमित कर्मचारियों की सूची मंगवाई है। मगर दोस्तों, यहां हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसके पिछले साल भी सूची मंगवाई जा चुकी है, लेकिन अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण अब तक नहीं हो पाया है। अनेकों आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस विषय पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया, न ही ठोस पहल ही की है। इस साल के चुनाव में ये मुद्दा 100% छाया रहेगा, जिसे विपक्ष भी भरपूर भुनाएगा। बेरोजगारी, सरकार भले ही विभिन्न एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह दावा कर ले कि हमारे प्रदेश में पूरे देश की तुलना में बेरोजगारी दर सबसे कम या ना के बराबर है, मगर सच्चाई यहाँ का हर नौजवान जानता है। सरकारी परीक्षाएं और भर्तियां नहीं हो रही, एसआई भर्ती भी अब तक लंबित है। बेरोजगार युवाओं को अब तक वादे के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में बेरोजगारी भी साल 2023 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है, और अगर समय रहते सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। धर्मांतरण, ये तो इस समय हमारे प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दों में शुमार हो चुका है। धर्मांतरण को लेकर सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। हाल ही में नारायणपुर में हुई घटना इसका ताजा उदाहरण है, जहां एसपी को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आदिवासी समुदाय लगातार बस्तर क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का मुद्दा उठाता रहा है और इस पर शासन प्रशासन के रवैये से खासी नाराजगी भी जाहिर करता रहा है, लेकिन अब तक धर्मांतरण की आग बुझी नहीं है। विपक्षी बीजेपी को तो बैठे बैठाए इस मुद्दे पर राजनीति करने का मौका मिल गया है। ऐसे में इस साल के चुनाव में धर्मांतरण भी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। टीएस बाबा का भविष्य, जी हां दोस्तों, ये बेशक सरकार का अंदरूनी मामला हो, मगर जिस तरह से सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव की नाराजगी है, वो किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज टीएस सिंहदेव कई बार सार्वजनिक मौकों पर ऐसा बयान दे चुके हैं, जिससे ये साफ संकेत है कि आगामी समय में अगर उन्हें पार्टी में कोई अच्छा स्थान आलाकमान ने नहीं दिया तो सरकार पर संकट आ सकता है, क्योंकि टीएस सिंहदेव के समर्थन में सरकार के कई विधायक हैं। भविष्य में अगर कांग्रेस यहां दोबारा जीत भी गई और टीएस सिंहदेव को बड़ी पोजीशन नहीं मिली तो कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किल खड़ी होनी तय है। टीएस सिंहदेव तो खुद कह भी चुके हैं कि मैं चुनाव के पहले अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लूंगा। अब ये फैसला क्या होता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जो 2023 के चुनाव में छाया रहेगा और बीजेपी को भी इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल, हमने तो इन 5 बड़े मुद्दों को लेकर विश्लेषण किया है जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छाए रहेंगे। इनके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसे मुद्दे लगते हैं जो इस साल के विधानसभा चुनाव में सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।